मेष राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पिछले जन्म में आप कौन थे? 10 निशानियां तुम्हारे जीवन का सत्य है। थोड़ा सा समय निकालकर आज वीडियो जरूर देखें। जाने वाले हैं अपने जीवन का हकीकत। दोस्तों, कैसे आप इस जन्म में आए हैं? पहले कौन थे? कैसे थे? आपके पास धन था या नहीं था? गरीबों में आपका जीवन कैसा हुआ करता था? किसने आपको क्या कहा? और आज कैसे सबको जवाब दे सकते हैं? परमपिता परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर कैसे बनी? क्या आपके पुण्य कर्म रहे थे? और कौन सी गलतियां आप पिछले जन्म में किए हैं? और अभी परिणाम आपको क्या भुगतना पड़ रहा है? या फिर आगे क्या भुगतना पड़ेगा? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इस जन्म में जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, वह कहीं आपके पिछले जन्म का असर तो नहीं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप अपने पिछले जीवन में कौन थे? कैसे थे? और क्यों आज आपके जीवन में कुछ चीजें बार बार घटती हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता? आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। जरा सा समय निकालिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है आपके जीवन का गहरा सच। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो समझ से बाहर होती हैं। कोई बिना वजह मदद करता है तो कोई बिना कारण दुश्मन बन जाता है। किसी को अपार धन मिल जाता है और कोई मेहनत के बावजूद खाली हाथ रह जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ बातें आपके जीवन में बार बार दोहराई जा रही हैं? जैसे कोई पुरानी कहानी जो अधूरी रह गई हो और अब फिर से दोहराई जा रही है। दोस्तों, यह सब कुछ आपके पूर्व जन्म से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है आपने उस जीवन में कोई बड़ी तपस्या की हो, कोई पुण्य कार्य किया हो, या फिर कुछ ऐसी गलतियां जो आज आपको सबक सिखा रही हैं। क्या आप जानते हैं, यह जो अनजानी पीड़ा है, यह जो बार बार के संघर्ष है, यह सब कहीं ना कहीं उस कर्म का परिणाम है जो आपने किसी समय किसी और जन्म में किए थे, और शायद इस जन्म में आपको मौका दिया गया है उन्हें सुधारने का, समझने का और खुद को जानने का। परमपिता परमेश्वर की कृपा यूं ही नहीं मिलती। इसके पीछे छिपा होता है आपका आत्मिक प्रयास, आपकी चेतना, आपकी नियत और आपके कर्म। आज जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, जिन्होंने आपको नजरअंदाज किया, शायद एक समय था जब आप बहुत ऊंचे पद पर थे, और शायद वह समय फिर लौट सकता है अगर आप अपने जीवन के सच को पहचान लें। तो आइए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। खुद को जानने की, अपने जीवन की परतों को खोलने की। कौन थे आप पहले? क्यों हैं आप आज ऐसे? और क्या हो सकता है कल? दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास होने वाली है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे पूरा देखें। एक बार जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपके जीवन की असलियत से आपको रूबरू कराएंगी। चलिए अब शुरुआत करते हैं। बात करते हैं उस रहस्य की जो हमारे जन्म जन्मांतर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले मैं एक आवश्यक बात साफ कर देना चाहता हूँ। इस वीडियो में जो कुछ भी बताया जाएगा वह किसी भी तरह से आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। यह वीडियो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर तैयार की गई है। जिन लोगों की रुचि ज्योतिष में है, आध्यात्म में है, उनके लिए यह वीडियो बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक हो सकती है। और जो लोग इस विषय में विश्वास नहीं रखते, वह भी इसे मनोरंजन की दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन एक बात तय है, अगर आपने इस वीडियो को आज देखा तो शायद आप अपनी जिंदगी के कई सवालों के जवाब पा जाएंगे, और अगर नहीं देखा तो शायद बाद में अफसोस करेंगे।
सोचेंगे कि वह कौन सी निशानियां थी जो हमारे पूर्व जन्म से जुड़ी थी और क्या उनमें सचमुच कोई सच्चाई थी। दोस्तों, फिर से कहता हूँ, यह बातें किसी वैज्ञानिक प्रमाण या सरकार की पुष्टि पर आधारित नहीं है। यह सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष शास्त्र और आध्यात्मिक मान्यताओं के आधार पर कही जा रही है। अब अगर हम पुनर्जन्म की बात करें तो विज्ञान इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं करता, लेकिन यह एक बहुत पुरानी और गहराई से जुड़ी हुई परंपरा है। खास तौर पर हिंदू धर्म में यह मान्यता वर्षों से चली आ रही है कि जिनकी अकाल मृत्यु होती है, यानी जो व्यक्ति अपनी उम्र पूरी होने से पहले ही इस संसार से चले जाते हैं, उनका फिर से जन्म होता है। कहा जाता है कि जो आत्माएं अधूरी रह जाती हैं, जिनका जीवन बिना उद्देश्य पूरा हुए ही समाप्त हो जाता है, उन्हें भगवान दोबारा अवसर देते हैं, और वह अवसर हो सकता है यही जीवन हो, यही जन्म हो। परमपिता परमेश्वर ने शायद आपको दोबारा एक मौका दिया है, जीवन को समझने का, उसे बेहतर ढंग से जीने का और अपने कर्मों को सुधारने का। लेकिन हम में से अधिकतर लोग इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्यमय यात्रा की शुरुआत करते हैं, जानने की कि हम कौन थे, क्यों आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी दिल करता है कि सारी सच्चाई सामने आ जाए। मन करता है कि सब कुछ जान ले, जो कुछ भी छुपा हुआ है वह सब कुछ उजागर हो जाए। लेकिन उसी पल दिल का दूसरा कोना डरता है, सोचता है कि कहीं यह सच्चाई तकलीफ ना दे जाए। और सच कहूं तो यह तकलीफ वाकई होती है, दिल को छू जाती है। माँ जैसी मासूम आत्मा भी भावुक हो जाती है जब यह बात उसके कानों तक पहुंचती है। लेकिन दोस्तों, एक बात मैं साफ कर देना चाहता हूं, सच्चाई 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 होती है। वो चाहे जैसी भी हो, उसे झूठ नहीं कहा जा सकता। इसलिए आज मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं। अपना दिल मजबूत कर लीजिए, भावनाओं को थोड़ा थाम लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें जो कहा जा रहा है वह आपकी ही जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हैं। उन सवालों से जुड़ी हुई जिनके जवाब शायद अब तक नहीं मिले। अब बात करते हैं, आपके आज की जैसा हाल आपका कल था, शायद वैसा ही आज भी है। आपने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दिए, लेकिन नतीजा हाथ में कुछ नहीं। जेब हमेशा खाली, मन हमेशा परेशान। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, मेहनत का फल मिलता है लेकिन कुछ ही देर में जैसे वह हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। आपको कभी कभी खुद भी समझ नहीं आता कि इतना कमाने के बाद भी पैसा गया कहाँ, कहाँ चला गया, किस दिशा में उड़ गया। और जब आप थोड़ा ठहर कर सोचते हैं तो आपको एहसास होता है कि कोई बाहर वाला नहीं, यह तो अपने ही लोग हैं जो हर बार आपको खाली हाथ कर जाते हैं। वह लोग जो चेहरे पर मुस्कान रखते हैं लेकिन दिल में कुछ और। अब बात को बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आप समझदार हैं। सब कुछ एक बार में कह देना लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो अब आगे बढ़ते हैं एक नए मोड़ की तरफ। जब आप किसी से कहते हैं कि चलो इस रास्ते पर चलते हैं, तो उन्हें बुरा लग जाता है। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें रास्ता दिखाए, क्योंकि वह हमेशा अपने मन की करते हैं। इनका जीवन भौतिक सुखों के पीछे भागते हुए निकल जाता है। हर वस्तु जिसे वह पाना चाहते हैं उसे मेहनत से पा भी लेते हैं, लेकिन वह सच्चे नहीं होते, विश्वास करने लायक नहीं होते, और सबसे बड़ी बात, आपके साथ नहीं होते। एक बात तो माननी ही पड़ेगी, क्या कहा हमने, अक्सर इनके हाथ खाली रह जाते हैं। अब क्यों? क्योंकि दिल के इतने साफ होते हैं कि हर किसी पर भरोसा कर बैठते हैं
और जब भरोसा टूटा तो खाली हाथ ही तो रह जाते हैं। अब इनकी बात करें तो यह लोग अपने पार्टनर को, चाहे वह जीवन साथी हो या कोई लव लाइफ में हो, एक तरह का बंधन दे देते हैं। लेकिन वह बंधन कैद नहीं होता बल्कि एक पंख जैसा होता है। उड़ने की पूरी आज़ादी, लेकिन उस उड़ान में भी एक सीमा होती है। कहते हैं ना स्वतंत्र रहो लेकिन मर्यादा में, तो यह उसी मर्यादा के रक्षक होते हैं। इनको ना यह इधर उधर की बातें, फालतू की गसिप या हर चीज में घुसे रहना पसंद नहीं। जितना खुद शांत रहते हैं उतनी ही उम्मीद अपने साथी से भी रखते हैं। लेकिन हाँ, इंसान है तो कभी कभी बुरी आदतों की गिरफ्त में भी आ जाते हैं। हर बार नहीं, पर हाँ, कब फिसल जाए कह नहीं सकते। अब काम धंधे की बात करें तो वृषभ राशि वाले अक्सर निर्माण से जुड़ी चीजों में आगे रहते हैं। चाहे वह रियल स्टेट हो, आर्किटेक्चर हो या कोई भी ऐसा काम जहां धरती से जुड़ाव हो, वहां यह खूब फलते फूलते। आखिर पृथ्वी तत्व की राशि जो है, जिम्मेदारी उठाना इन्हें आता है और निभाना तो जैसे इनके खून में लिखा है। अब अगर इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे तो वृषभ राशि वालों की एक दिक्कत रहती है। शरीर थोड़ी बहुत परेशानी देता ही रहता है। मतलब हर महीने कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी कमर में खिंचाव तो कभी पैरों में थकान, कभी सिर भारी तो कभी हल्का बुखार। और यह सब चलता रहता है जैसे जिंदगी का हिस्सा हो। इसलिए इनको हमेशा थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। खासकर दांत, थोड़ी या तालू से जुड़ी कुछ तकलीफें हो सकती हैं कभी कभी, इसलिए सावधानी ही इनकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। और अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए, नए लोगों से मिलना जुलना, ज्यादा उठना, यह आपके स्वभाव में नहीं है। वजह भी बड़ी साफ है। आपको हमेशा एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं सामने वाला कैसा निकलेगा, उसका नेचर मुझसे मेल खाएगा या नहीं, कहीं मेरी बातों का कुछ उल्टा सुल्टा मतलब ना निकाल ले। क्योंकि आप वह इंसान नहीं है जो लच्छेदार बातों से किसी को लुभाएं। आपको जो कहना होता है सीधी बात शांत लहजे में बिना घुमा फिराकर कह देते हैं। अब ऐसे में आपसे उम्मीद की जाए कि आप सबसे घुल मिल जाएं, तो वह मुमकिन नहीं। और इसी वजह से आपको दोस्त बनाने में भी थोड़ा वक्त लगता है और कई बार मुश्किल भी होती है। लेकिन जिनसे रिश्ता बनता है वह गहरा होता है, और जिनने वह बात नहीं दिखती उनसे आप खुद ब खुद धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह आपकी कोई कमी नहीं, बस आपका तरीका है जीने का। लेकिन हाँ, एक बात तो कमाल की है, आप बहुत व्यावहारिक होते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो सामने वाले को लगता है कि बस यह तो मेरा ही कोई अपना है। इतनी सहजता से दिल से जुड़े रहते हैं आप, और यही वजह है कि अगर आप किसी व्यवसाय में हैं तो उसमें अच्छा करते हैं, बर्ताव से भी जुड़ जाते हैं। अब बात करें आपकी पर्सनालिटी की, तो कभी कभी आप थोड़े से कामुक भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि जो भौतिक सुख है वह आपको भरपूर मिलते हैं, और वह भी मेहनत से, अपने दम पर। आपने जो कुछ भी पाया है अपने पुरुषार्थ से पाया है, और आपकी यही मेहनत, यही लगन लोगों को आपकी ओर खींचती है। हर कोई कहीं ना कहीं आपको फॉलो करना चाहता है। आपकी उस छुपी हुई प्रतिभा की, उस खास काबिलियत की लोग तारीफ भी करते हैं। हालांकि कभी कभी लगेगा जैसे आप सब पर अपना हुक्म चला रहे हो, हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो। और हाँ, सच भी है, आपको कमांड करना पसंद है, लेकिन उस सख्त बाहरी रवैये के पीछे जो दिल है ना, वह बहुत मासूम होता है। थोड़ा सा बच्चा सा, जिसे चोट जल्दी लगती है और जो बहुत जल्दी उदास भी हो जाता है। आकर्षण की बात करें तो वृषभ राशि का नाम सबसे पहले आता है। आप खुद देखिएगा, इनका व्यक्तित्व ही ऐसा होता है जो सामने वाले को अपनी ओर खींच लेता है, जैसे कोई चुंबक हो। अगर इन्हें चुंबकीय व्यक्तित्व का स्वामी कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा।
इनका स्वभाव भी बड़ा शांत और सधा हुआ होता है। लेकिन हाँ, अगर इन्हें जबरदस्ती किसी चीज के लिए मजबूर किया जाए या फिर इन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाला जाए, तो फिर मामला बिगड़ सकता है। यह लोग बाहर से शांत दिखते हैं, मगर अंदर से बड़ा गहरा समंदर होता है। और अगर एक बार क्रोध आ गया तो संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खास बात यह है कि अगर इनके मन में किसी के लिए एक बार नेगेटिव इमेज बन गई तो फिर वह आसानी से नहीं मिटती। सालों तक वही छवि इनके दिमाग में बसी रहती है। ईमानदारी इनके खून में होती है। यह ना खुद झूठ बोलते हैं और ना ही पसंद करते हैं कि कोई इनके साथ झूठ बोले, क्योंकि इनके लिए रिश्ता तभी सही है जब वह सच्चाई पर टिका हो। दिखावा या फरेब वाली चीजें इनसे दूर ही रहती है। अब अगर इनकी कद काठी की बात करें तो ज्यादातर औसत होते हैं, लेकिन कुछ वृषभ जातक दुबले पतले भी मिलेंगे और कुछ बिल्कुल भराभरे तंदुरुस्त। पर एक चीज जो कॉमन है वह है इनकी खूबसूरती। नाक एकदम तराशी हुई, ऊंची, चेहरे की बनावट बड़ी आकर्षक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान खींचती है वह है इनकी आंखें, बड़ी चमकदार, गहरी और बोलती हुई। इनके होठ भी सुंदरता में कोई कमी नहीं छोड़ते। कुल मिलाकर चेहरा ऐसा कि सामने वाला बस देखता ही रह जाए। भाग्यशाली तो होते हैं, लेकिन जो कुछ भी पाते हैं वह अपने दम पर इन्हें सब कुछ थाली में परोस कर नहीं मिलता। मेहनत करते हैं, जूझते हैं और फिर जाकर सफलता इनके कदम चूमती है। अब जब हमने आपके स्वभाव और व्यक्तित्व की इतनी गहराई से बात कर ही ली है, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपके लिए कौन लोग हैं जो तरक्की की राह में साथ निभाते हैं। कौन है वह जिनके साथ रिश्ता मजबूत होता है और कौन है वह जिनसे दूरी बनाकर ही भलाई है। सबसे पहले बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। आपका जीवन साथी किस राशि का होना चाहिए जिससे जीवन खुशहाल और संतुलित बना रहे, और फिर जानेंगे कि दोस्ती और दुश्मनी के मामले में किन लोगों से आपको फायदा होता है और किन से संभल कर रहना चाहिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के वैवाहिक जीवन में वैसे तो कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं आती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ अपने आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। दरअसल आपके रिश्ते का सुख या दुख आपकी किस्मत और आपके व्यवहार, इन दोनों पर टिका होता है। यानी अगर आप व्यवहार से संतुलित हैं, समझदारी से पेश आते हैं और अपने पार्टनर को समझते हैं, तो फिर आपका वैवाहिक जीवन भी उतना ही सरल और शांत रहेगा। अक्सर देखा गया है कि वृषभ राशि वालों का वैवाहिक जीवन मध्यम होता है, ना बहुत शानदार ना बहुत खराब, ठीक ठाक चलता है। अब अगर आप चाहते हैं कि यह ठीक ठाक से ऊपर उठकर बेहतर बन जाए तो कुछ बातें समझनूरी है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।